एवरीवन, once again welcome to this channel. This is Michael और अभी मैं आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वीडियो ना कोई सेबी रजिस्टर्ड वीडियो है एंड ना कोई स्टॉक गारंटीड वीडियो जिससे आप जा करके इमीडिएटली ट्रेड करने लगो और अपना नुकसान कर दो। आप अपनी जिम्मेदारी और समझदारी से ट्रेड लें और साथ ही साथ ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आप अपना स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग मेरे इस एनालिसिस को अलाइन कीजिए एंड अपना ट्रेड को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्टॉक इस निफ्टी 50 के एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। मैं आपको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से लेके चलता हूँ जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं स्विच कर चुका हूँ। एंड यहाँ पर प्रीवियसली अगर देखें तो एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रखा था जिसको हम एक डबल बॉटम पैटर्न के नाम से जानते हैं, या आप इसे कप एंड हैंडल पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं। इस पैटर्न का ऑलरेडी ब्रीच होते हुए मैं नजर आया था। एक बेसिक सा फंडामेंटल है, इसको आप नोट कर लीजिए। जिसको कहते हैं कि मार्केट पे जब भी एक पैटर्न का ब्रीच होता है मार्केट एक बार पुल बैक के लिए वापस आती है। अब जैसे कि निफ्टी में भी सिमिलरली सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जैसे ही इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रीच हुआ था, मार्केट अब डाउन की ओर फॉल कर रही है। सो आपको इस पैटर्न को देख करके अपना ट्रेड को इनहेंस करना होगा। आपको स्ट्रक्चर को यहाँ से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब जैसे ही निफ्टी 50 ने ये इंडिकेशंस दे दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना है एंड सी की डेली टाइम फ्रेम का कहाँ पर किस पैटर्न का किस तरह से बिहेव हो रखा है प्रीवियस पे। जैसे कि कल के क्लोजिंग पे जो कि 30 अक्टूबर थी कल, एंड कल का क्लोजिंग एक बेरिश कैंडल के साथ हुआ था। एंड आपको एक बेसिक सा फंडामेंटल तो जरूर पता होगा कि मार्केट जब भी 1000 पॉइंट को रीच करती है पहुंचती है तो उस पर्टिकुलर 1000 पॉइंट के बाद साइडवेज का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। व्हाट कैन हैपन हियर, या तो इस कैंडल के क्लोजिंग ने ये आपको आइडिया दे चुका है कि अब मार्केट या तो थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकती है या कंसोलिडेशन में साइडवेज में फंस सकती है कुछ सप्ताह तक। कैसा ट्रेड आपको प्लान करना है उसको आपको ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ट्रेड काफी एक्यूरेट होगी अगर आप इस पैटर्न को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो। या तो आज मार्केट हायर हाई हायर लो बेस पे चलेगा जो कि डिमांड एंड सप्लाई जिसे कहते हैं, उस पर्टिकुलर बेस्ड पे अगर मार्केट मूव करती है तो उसको आपको कैप्चर करने की जरूरत है। सो आपको अगर मैं हायर हाई हायर लो ड्रॉ करूं, ये एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है प्रीवियस मूव पे। सो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए। अगर मार्केट आज गैप डाउन या गैप अप नहीं खुलती है, या फिर अगर गैप अप भी खुलती है तो भी आप ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे आज। क्यों शॉर्ट ट्रेड लेंगे, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको आपको समझना चाहिए। रीजन यही है कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे निफ्टी रीच कर चुकी है। एंड अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां से कंसिडर किया जाता है इसे। सो अगर मार्केट आज गैप डाउन नहीं खुलती है, गैप अप खुलती है, इस सिनारियो पे हम लोग इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे उसको देखते हैं। आपको ये कंफर्मेशन जरूर हुआ होगा इन आवरली टाइम फ्रेम कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई हायर लो पे चल रही है। सो इस सिनारियो में जब मार्केट इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मूव करेगी आज, तो आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना है। एंड मार्केट गैप अप खुलती है तो आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेना है। जैसे कि इस केस पे यहाँ रेजिस्टेंस के नियर बाय मार्केट जाकर के इमीडिएटली रिवर्स कर रही थी, तो इसी सिचुएशन पे आपको ट्रेड लेना है बेयरिश के लिए। बट इन केस अगर मार्केट डाउन की ओर फॉल करती है तो आपको इस कंडीशंस पे क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ से अगर मार्केट डाउन फॉल करती है तो हम लोग यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे अंटिल वी गेट ए ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। यहाँ तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। बट आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क करके दूंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे।
सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। अगर इस कैंडल को मेजर करो तो ये डोजी कैंडल है नियर द रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पर सॉरी, ये सपोर्ट के नियर बाय इस डोजी कैंडल, या आप काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस कैंडल के साथ क्लोजिंग दी थी कल मार्केट ने, जो कि अराउंड 2:55 लगभग लगभग मार्केट ने क्लोजिंग करी है निफ्टी में। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अगर इस तरह से कुछ सिनारियोस बन रहे हैं आज, तो आप ट्रेड लीजिएगा, सो दैट इट विल बी इजी टू कैप्चर द मूव अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। सो डाउन साइड तभी ट्रेड प्लान कीजिएगा जब मार्केट गैप अप खुलती है एंड रेजिस्टेंस के नियर बाय चली जाती है। बट अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके अप की ओर मूव करती है, तो यहाँ से हम लोग एक हायर हाई हायर लो बेस पे अपसाइड का ट्रेड लेंगे। ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। सो इन निफ्टी 50 गैप अप खुलने पे डाउन की ओर ट्रेड, गैप डाउन खुलने पे अप मूव की ओर। अगर मार्केट साइडवेज टू अप चली जाती है, तो इस कंडीशंस पे हम लोग हायर लो का ट्रेड लेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी को थोड़ा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बैंक निफ्टी का इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ ड्राइंग को। सो यू कैन सी इन बैंक निफ्टी का एनालिसिस कुछ इस तरह है कि ये ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है बैंक निफ्टी। सो कहाँ पर ट्रेड लेना है, ये एक ऑलरेडी हाई को ब्रीच कर चुका है निफ्टी बैंक। सो बैंक निफ्टी का किस तरह से ट्रेड होगा उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हो रखी है एंड इस कैंडल को अगर आप देखो तो इस कैंडल में काफी ज्यादा बेयरिशनेस डोमिनेशन है। तो अगर बियर का डोमिनेशन चल रहा है कैंडल के साथ, तो आपको एटलीस्ट सपोर्ट तक तो वेट करना चाहिए एंड सपोर्ट में बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को आपको कैप्चर करना चाहिए। सो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है निफ्टी बैंक एंड कैंडल को अगर देखें तो ये कैंडल काफी वीक कैंडल है, जो कि 23 अक्टूबर को कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि आज अभी रिसेंट डेज पे एक बियर का ही डोमिनेशन चल रहा है, जो कि रेजिस्टेंस पे है एंड प्योर रेजिस्टेंस बेस्ड पे एक बार पुल बैक के लिए मार्केट नीचे गिरती है। तो निफ्टी बैंक ने भी ये कंफर्मेशन दे दिया कि अब मार्केट स्लाइटली डाउन की ओर ही जा सकती है। सो दैट हाउ टू प्लान आउट फॉर इंट्राडे ट्रेडर, लेट अस टॉक अबाउट द पॉइंट। सो इस कैंडल के बाद कहां पर ट्रेड लेना है, जो कि बेयरिश क्लोजिंग कैंडल करी है कल के रोज। सो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी या आवरली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड को देखने के लिए ये आप आइडिया लगा सकते हो। सो सिमिलरली यही पैटर्न फॉलो हुआ है बिकॉज निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 काइंड ऑफ सेम मूव भी आपको नजर आ सकता है। सो आपको कैसा ट्रेड लेना है, यहाँ पर मैं बियरिश ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी का कैंडल है, बैंक निफ्टी का पैटर्न है, ये काफी ज्यादा अप साइड के और सो ये कैंडल बैंक निफ्टी का पैटर्न में काफी ज्यादा बेयरिश डोमिनेशन चल रहा है। सो दैट इज वाई जब इस बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना है 58,000 के लगभग लगभग, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है, तो यहां से हम लोग बेयरिश ट्रेड लेंगे। क्योंकि इसको मैं इसलिए प्रेडिक्ट कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस के नियर बाय एक बियर्स का डोमिनेशन चल रहा है एंड अगेन रेजिस्टेंस से जाकर के इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में आपको रिजेक्शन नजर आ रहा है। एंड जब जब ये ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन के मल्टीपल टचेस हैं। सो वी आर नाउ प्लानिंग आउट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर द बेयरिश साइड। अगर मार्केट इन केस गैप अप भी खुल जाती है, तो भी हम लोग बेयरिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। सो इन बैंक निफ्टी आई एम कंप्लीटली बेयरिश साइड, बट निफ्टी 50 में मैं बुलिश के लिए एंड बेयरिश दोनों का ही मैं आज के लिए प्रेडिक्शंस लगा रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस अगर मार्केट मूव करती है तो जाकर के आप ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज आप अवॉइड कर दीजिएगा आज के ट्रेड को। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।